अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी इकरा और आप देख रहे हैं इकरा ज़ुहान व्लॉग। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो जी आज का जो मेरा व्लॉग है वो है पार्ट 2। हमारा नारायण का कांड टूबर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने लास्ट व्लॉग में अपलोड कर दिया था। तो जी इस व्लॉग में हम नारायण का कांड पहुंच चुके हैं और यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें रात हो गई थी। टाइम ये नारायण का कांड का बाज़ार है और मगरिब का टाइम हो चुका था और यहाँ का वेदर इतना कोल्ड नहीं था, नॉर्मल था, नॉर्मल टेम्परेचर था। तो इसलिए ज़्यादा यहाँ पे मसला नहीं था। रात को थोड़ी सी सर्दी फील होती थी, अदरवाइज़ मौसम इनका नॉर्मल ही था यहाँ का। तो जी अब हम होटल ढूंढ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रश काफ़ी हो गया था। सफ़र बहुत ज़्यादा था और हम काफ़ी थक चुके थे और हमारा यही प्लान था कि सबसे पहले होटल ढूंढेंगे और उसके बाद वहाँ पे अपना लगेज वगैरह सारा कुछ रख के एंड देन हम वहाँ से डिनर के लिए जाएंगे, तो थोड़ी सी रेस्ट भी हो जाएगी ना। तो होटल जो है हमने नगीना होटल है, नारायण के शहर में ही है, दरमियान में ही, क्योंकि उसके बिल्कुल बाहर ही बाज़ार है सारा। तो ये काफ़ी अच्छी लोकेशन पे था। तो और इसका जो रेंट है वो भी काफ़ी मुनासिब था, 5000 पर नाइट था। वैसे इसका डिफरेंट भी होता है, मतलब डिफरेंट ऐसे होता है कि जैसे सीज़न के लिहाज से अगर ज़्यादा रश होगा तो इनका ऑटोमेटिकली रेंट भी ज़्यादा होगा और अगर कम रश होगा तो इनका रेंट जो है ना वो नॉर्मल ही होगा। तो वैसे ये काफ़ी अच्छा था, नीट एंड क्लीन था और अभी न्यू ही रेनोवेट हुआ था आई थिंक। तो इसलिए ये तो हमें सही मिल गया था। और यहाँ पे हमने 2 रूम लिए थे और रूम भी अच्छे थे। इसमें एक डबल बेड था, एक सिंगल बेड था और साथ में एक सिंगल मैट्रेस था। और मतलब यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ थी। अगर आप किचन भी चाहें तो ऊपर किचन भी था। तो जी अब हम रेडी हो चुके हैं, अब हम डिनर के लिए जा रहे हैं। तो हमारे साथ रहिएगा और देखिएगा और फिर बताइएगा हमें आप लोगों को कैसा लगा है। तो जी यहाँ पे हम पंजाब रेस्टोरेंट पे आए थे और इनका खाना वाकई बहुत मज़े का था। और ये जगह जगह उन्होंने कहवे के स्टॉल लगाए हुए थे, चाय भी थी और साथ में कॉफ़ी एंड कोको मिल्क, जो आप पीना चाहें वो सब कुछ अवेलेबल था इजीली। और इतना मतलब महंगा भी नहीं था, हमें तो नॉर्मल लगा है, कोई इतना ख़ास नहीं था। जितना कहते हैं ना वहाँ पे बहुत महंगाई है, वैसे इस लिहाज से हमें ना बेस्ट लगा है, कोई इतना ख़ास नहीं है। मतलब नॉर्मल पर्सन भी अगर कोई जाए ना तो वो अफोर्ड कर सकता है। तो जी यहाँ पे जो होटल था उन्होंने बाहर भी सीटिंग बनाई हुई थी और अंदर भी थी सीटिंग। तो पहले हमने बाहर बैठने का सोचा और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी और सर्दी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि साथ में ये दरिया था और इसकी इतनी आवाज़ें आ रही थी। तो इसलिए फिर हमने स्किप किया, हमने कहा नहीं हम अंदर ही बैठेंगे। और वहाँ से हमने बिरयानी ली थी और एक बिरयानी की प्लेट 350 में थी और हमें आइडिया नहीं था कि इतनी ज़्यादा होगी बिरयानी, ना हमसे खाई नहीं जा रही थी। और उसके बाद हम एक शॉप पे गए, वहाँ से ज़ुहान का हमने कपड़ लेना था, उसका हमने वहाँ से यहाँ पे 600 500 1500 इस तरीके से सेल लगी हुई थी। तो हमने जो ज़ुहान का कपड़ लिया था वहाँ से ब्लू कलर के कपड़ लिया ज़ुहान का। और उसके बाद फिर हम कॉफ़ी पीने के लिए आ गए। कुछ लोगों ने कॉफ़ी पी और कुछ ने कोको मिल्क पिया, वो भी काफ़ी टेस्टी था। और 120 का कप था इसका कॉफ़ी का और 200 का था कोको मिल्क का, आई थिंक इतना ही था।
जी अब हमने सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग हमने बाबू सर टॉप के लिए निकलना था और हमने ब्रेकफास्ट का भी यही सोचा कि हम रास्ते में करेंगे। और सुबह हम ऑलमोस्ट 8 बजे हम वहाँ से निकल पड़े थे और सुबह टाइम धूप निकली हुई थी। यहाँ पे इतनी बताया ना नॉर्मल था मौसम, इतना बस ख़ासी सर्दी नहीं थी, मतलब नॉर्मल था। एसी हम लोगों ने ऑन किए हुए थे और हमें यही था कि वहाँ पे काफ़ी मौसम अच्छा होगा, सर्दी ज़्यादा होगी, लेकिन वहाँ पे नॉर्मल था वेदर। इतना ज़्यादा ठंडा भी नहीं था और इतना गर्म भी नहीं था, नॉर्मल टेम्परेचर था। हाँ, शाम को टेम्परेचर जो है काफ़ी अच्छा हो जाता था, सर्दी थोड़ी थोड़ी फ़ील होती थी और वैसे नॉर्मल टेम्परेचर था। और यहाँ पे इतने ज़्यादा ये वहाँ पे इस्त्री का इशू होता है क्योंकि आई थिंक वहाँ पर लाइट नहीं है, तो इसलिए जनरेटर वगैरह चलाते हैं। तो यहाँ पे इस्त्री के स्टॉल भी लगे हुए थे, मतलब बाहर से अगर आप करवाना चाहें तो। और नाश्ता पॉइंट था, सुबह सुबह इतने यहाँ पे नाश्ता पॉइंट होते हैं और मोस्टली लोग इसी तरह यहीं पे इन पॉइंट्स पे आकर नाश्ता करते हैं। लेकिन हमने सोचा था हम वहाँ पे कहीं रास्ते में ठहर के हम खुद वहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट रेडी करेंगे और फिर इंजॉय करेंगे। तो जी यहाँ पे रास्ते में एक आबशार थी और वाटर फॉलिंग बहुत ही प्यारा वहाँ पर सीन था। और इस तरह रोड के ऊपर से पानी गुजर कर नीचे गिर रहा था और बहुत ही प्यारा यहाँ पे मंजर लग रहा था। क्योंकि यहाँ पे हमने स्टे नहीं किया, यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए हमने यहाँ पे स्टे नहीं किया।
तो जी रास्ते में हम यहाँ पे रुके हैं बट्टा कुंडी, जो कि नारायण का गान से 16 किलोमीटर का सफ़र है और आई थिंक 20-25 मिनट्स लगते हैं यहाँ पर आने के लिए। तो यहाँ पे हम रुके, हमने सोचा कि यहाँ पे दरिया भी था और यहाँ पे पानी का जो फ़्लो है बहुत कम था, तो हमने सोचा यहाँ पे चलें स्टे करते हैं और यहाँ पे ब्रेकफास्ट बनाते हैं और फिर इंजॉय करते हैं। और यहाँ पे रश भी नहीं था, मतलब काफ़ी नीचे जाना पड़ता था इसलिए। और यहाँ पे हवा बहुत तेज़ थी और हमें कोई ही चाय बनाने के लिए जुगाड़ नहीं मिल रहा था, इसलिए हमें जो चीज़ें मिली हमने इर्द गिर्द उसके सारी एडजस्ट की और फिर हमने चाय बनाई। देख सकते हैं आप कितना फ़नी सीन हुआ हमारे साथ। ये हमें काफ़ी अच्छे लोकेशन मिल गई थी वीडियोस वगैरह बनाने के लिए, और क्योंकि यहाँ पे पानी भी, यहाँ से उन्होंने पत्थर फेंक के ना पानी का बहाव बहुत कम किया हुआ था, तो हम उसमें इजीली चल भी सकते थे। क्योंकि हमें तो बाहर जाके छुट्टी होती है, हमने कोई काम नहीं किया और हमने जस्ट एंजॉय किया था लड़कियों ने, और बहुत हमें मज़ा आया। सो होप यू आर गाइज एंजॉय माई व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में पार्ट 3 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड।